हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में दक्षिण बिहार की नदी के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं उत्तर बिहार की नदी के बारे में डाल चुका हूं। आज मैं इस वीडियो में पूरा दक्षिण बिहार की नदी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। बिहार की नदी से क्वेश्चन आता है और जैसा कि हमारा एग्ज़ाम 30 सितंबर को होने वाला है बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो वो कैलेंडर आप अपने सामने रखना, सेट लगाना और मैं ये जो वीडियो प्रॉपर देते आ रहा हूँ इसे आप एक बार देख लो। इसके बाद मैं इसी से रिलेटेड MCQs लाऊंगा। अगर आप एक बार वीडियो देख लिए, MCQ लगा लिए तो आपका आंसर इजी वे में मिल जाएगा एग्जाम में। तो चलते हैं, दक्षिण बिहार की नदी में से कौन कौन नदी आती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दक्षिण बिहार की सबसे दक्षिण में स्थित, पश्चिम में स्थित है जो है कर्मनासा नदी। एक है सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय। इसके अलावा भी नदियाँ हैं दक्षिण बिहार की, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि दक्षिण बिहार की नदी पठारी नदी है, जबकि उत्तर बिहार की नदी ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। मैं इसका जिक्र पहले वाले वीडियो में भी कर चुका हूँ कि जो उत्तर बिहार की नदी है इसे दो तरीके से जल मिलते हैं। एक तो इन्हें जल मिलता है ग्लेशियर से और दूसरा जल मिलता है वर्षा से। तो इस कारण से ये जो उत्तर बिहार की सारी नदियाँ आप देख रहे हैं ये वर्षा के दिनों में बाढ़ का कारण बनते हैं, जबकि अगर हम बात करें दक्षिण बिहार की नदी तो ये पठारी नदी है और ये गर्मियों के दिनों में अक्सर सूख जाया करते हैं। इनका जल स्रोत काफ़ी कम जाता है, वहीं बरसात के दिनों में थोड़ा पानी रहता है। तो सबसे पहली नदी है दक्षिण बिहार की नदी, इस तरीके से चले तो ये है कर्मनासा नदी, जबकि पूर्व में दक्षिण बिहार की नदी है अजय नदी। आपको कम से कम ये याद रखना है कि कौन सी नदी दक्षिण बिहार की है और कौन सी नदी उत्तर बिहार की है। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी होगी? दक्षिण बिहार की नदी। अच्छा, कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन होगी? उत्तर बिहार की नदी। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अब हम चलते हैं दक्षिण बिहार की पहली नदी पर जो है हमारा कर्मनासा। तो जिस तरीके से मैं आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये नदी है हमारी गंगा। गंगा क्या करती है तो बिहार को दो बराबर भागों में बांट देती है, लगभग दो बराबर भागों में। और गंगा बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है, ये बात हम कर चुके थे। तो गंगा की ये सारी सहायक नदी है जो अपना जल गंगा में गिरा देगी। तो जिस तरीके से गंगा बिहार की नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे पवित्र नदी है, वहीं अगर हम बात करें कर्मनासा का तो इसे अपवित्र नदी माना जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर आपके पास पाप आपके पास ज़्यादा है तो आप क्या कीजिए, गंगा में स्नान कीजिए। लेकिन अगर आपके पास पाप नहीं है, चढ़ाना चाहते हैं तो कर्मनासा में स्नान कर लीजिए, ऐसा कहा जाता है क्योंकि इसे अपवित्र नदी कहा गया है। देखते हैं कर्मनासा नदी के बारे में। यह नदी कैमूर की पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलती है और फिर यह बढ़ते हुए बिहार एवं यूपी के सीमा निर्धारित करती है। जैसा कि आपको पता होगा ये क्षेत्र हमारा यूपी का क्षेत्र है, नीचे हमारा क्षेत्र जो है वो झारखंड का है, ऊपर का क्षेत्र का बात करें तो ये मेरा नेपाल का क्षेत्र है और पूर्व का बात करें तो मेरा वेस्ट बंगाल का क्षेत्र है। तो ये बातें तो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से लगाता है हमारा कौन सा क्षेत्र? ये क्षेत्र हमारा है नीचे झारखंड का और यहाँ से लगती है नीचे झारखंड, ये हमारा ऊपर लग जाता है यूपी का क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है कहाँ से बाउंड्री बनाती है तो बिहार और यूपी। यहाँ पे आप इस नदी को देख सकते हो साफ साफ कि ये बिहार और यूपी क्षेत्र में अपना बाउंड्री लगाते हुए कहाँ जाती है? गंगा में जाके मिलेगी। अच्छा, इसके बाईं पश्चिमी ओर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर जिले स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वाराणसी जिला किस नदी के किनारे है? तो सोन नदी के किनारे है, जबकि दाईं ओर बिहार का कैमूर और बक्सर जिला। तो आपको पता होगा, तो ये पता होगा कि ये क्षेत्र बिहार का क्या है? कैमूर का क्षेत्र है, जबकि ये क्षेत्र जो बिहार का है बक्सर का क्षेत्र है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि बिहार की जितनी ज़िले हैं वो आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बिहार के किस ज़िले से होकर गंगा नदी प्रवाहित करती है या कैमूर नदी प्रवाहित करती है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ये कैमूर और बक्सर जिले से स्थित है। नदी की कुल लंबाई का बात करें तो 192 किलोमीटर। इस नदी का विशेष महत्व है सिंचाई के दृष्टिकोण से। यह बरसाती नदी है। बरसात के बाद इस नदी का पानी काफ़ी
कम रहता है। बरसात में ये नदी का पानी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में रहता है, लेकिन बरसात खत्म होने के बाद ये पानी काफ़ी कम जाती है। एक पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं है, तो वो ये मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि कर्मनाशा नदी को बिहार में अपवित्र नदी के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, कर्मनाशा नदी दक्षिण बिहार की पश्चिमी क्षेत्र में गंगा से मिलने वाली पहली नदी है। अच्छा, कर्मनाशा नदी गंगा से मिलती कहाँ पर है, ये भी बात यहाँ मिसिंग है। तो मैं बता देता हूँ कि मैं पिछले बार बात किया था बक्सर का क्षेत्र। बक्सर का एक स्थान था जिसका नाम था चौसा, और यही चौसा से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, और यही चौसा के पास भी कर्मनाशा नदी गंगा में मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्मनाशा नदी गंगा में अपना जल कहाँ मिलाती है, तो बक्सर जिला के चौसा नामक स्थान पे। नेक्स्ट मैं देखने वाला हूँ, हमारी आती है सोन नदी। सोन नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोन नदी का नाम सोन नदी क्यों पड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चूंकि सोन नदी का बालू जो है वो काफ़ी चमकीला है, सोने के जैसा चमकता है, इसलिए इस नदी का नाम सोन नदी कहा गया है। सोन नदी आप देख रहे होगे फिगर में, ये हमारी सोन नदी है, और ये किधर से आ रही है, तो ये क्षेत्र आपकी हमारी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, ये एमपी का क्षेत्र है, जबकि नीचे झारखंड का क्षेत्र है। एमपी से बिहार सीमा नहीं लगाता है, ये बात याद रखिएगा। बिहार भारत के 3 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से सीमा लगाती है। इसे सोनभद्र सील के नाम से भी जाना जाता है। यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उपनदियों में से सबसे बड़ी है। जैसे कि आपको पता होगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है कौन नदी, यमुना। इसके बाद अगर सबसे लंबी सहायक नदी का नाम आता है तो वो आता है हमारी सोन नदी का। सोन नदी का यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक के पास उत्पन्न होती है। मैं बोला ना, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक के पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है, ये दोनों याद रखिएगा। एक और है, उड़ीसा में बहती है महानदी, ये भी अमरकंटक के पठार से ही निकलती है। तो अमरकंटक का पठार कहाँ विस्तृत है, ये मध्य प्रदेश और थोड़ा सा क्षेत्र इसका छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये बात याद रखिएगा, अमरकंटक के पठार से 3 नदी निकलती है। अगर हम इस पहाड़ी को अमरकंटक का पठार मान ले तो यहाँ की ओर जाती है सोन नदी, इस तरफ जाती है हमारी नर्मदा नदी, जबकि इस तरफ जाती है हमारी महानदी। नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश से बहते हुए गुजरात में जाके खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो ये है नर्मदा जो अपना जल कहाँ गिराती है, खंबात की खाड़ी में। ये हमारा है महानदी, और महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है जो उड़ीसा में है। और ये हमारी है सोन नदी, और सोन नदी किधर आती है, तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से आते हुए झारखंड से प्रवेश करते हुए कहाँ आती है, तो बिहार में आती है। आगे चलते हैं, यह नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से बहते हुए झारखंड तथा बिहार के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित कैमूर की पहाड़ी के दक्षिणी भाग रोहतास की सीमा में प्रवेश करती है। तो ये जो क्षेत्र आप अपना देख रहे हैं, ये क्षेत्र, ये सारा का सारा क्षेत्र है रोहतास का। इसीलिए मैं आपको बोला था कि आप एटलीस्ट बिहार का मैप याद रखिए ताकि आपका जिला पता हो। ये सारा जो बेल्ट आपको दिख रहा है, ये सारा बेल्ट जो दिख रहा है, ये सारी बेल्ट है पटना महाजनपद का। इसके नीचे जाएंगे तो हमारा मिलेगा मगध महाजनपद, इसके और आगे जाएंगे तो ये क्षेत्र हमारा मिलेगा मुंगेर महाजनपद, जबकि ये क्षेत्र जो हमारा भागलपुर महाजनपद है। तो महाजनपद अगर आप याद रखते हैं तो इजीली आप ये रिकॉल कर सकेंगे कि कौन सी नदी बिहार के किस जिले से प्रवेश करती है। जैसे यहाँ बोला गया है कि सोन नदी है जो रोहतास की सीमा में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम सोन पड़ा क्योंकि इस नदी में बालू, जिसे रेत कहते हैं, पीले रंग का है जो सोने की तरह चमकती है। इस कारण इस नदी का नाम सोन पड़ा। इस नदी के रेत भवन निर्माण के लिए बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, इस नदी का पुराना नाम संभवतः सोहन था, जो पीछे बिगड़कर सोन बन गया। इतिहास काफ़ी अजीब रहा है। इतिहास में जो भी सही सही नाम थे, वर्तमान में उसे बिगाड़ कर काफ़ी गलत तरीके से उसे प्रोनाउंसिएट किया जा रहा है। इस नदी में डेहरी ऑन सोन, सोन पर बांध कर 296 मील लंबी नहर निकाली गई है, जिसके जल से शाहबाद, गया, पटना जिले लगभग 7 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। यह बांध 1874 ईस्वी में तैयार किया गया था। तो ये बात याद रखिएगा कि डेहरी ऑन सोन पर बांध कब बनाया गया था,
1874 ईस्वी में सोन नदी के ऊपर बनाया गया था ताकि सिंचाई की जा सके 7 लाख हेक्टेयर भूमि पर। ये छोटे छोटे जो फैक्ट आपके पास आते हैं इसे आप नोट डाउन करते रहना, ठीक है। अब चलते हैं, दूसरा पुल बनाया गया था पटना और आरा में कोइलवर नामक स्थान पर। कोइलवर पुल रेल सह सड़क पुल है। इस पर रेलगाड़ी और नीचे में बस मोटर आदि चलती है। यानी कोइलवर पुल भी किस नदी पर बनाया गया है? तो सोन नदी पर। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और ये कोइलवर पुल जो है इस पे रेलगाड़ी भी चलती है और नीचे में क्या चलता है? बस और गाड़ियाँ चलती है। इस नदी पर एक तीसरा पुल भी ग्रैंड ट्रक रोड पर बनाया गया है 1965 में। यह पुल तैयार हो गया था। ऐसे यह नदी शांत रहती है परंतु वर्षा के मौसम में इसका भयंकर रूप देखा जा सकता है इसके जलस्तर बढ़ने के कारण। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। और ये पटना में मनेर के निकट अपना जल गंगा नदी में मिला देती है। तो ये क्षेत्र आप जो देख रहे होंगे, मैं थोड़ा साफ कर दूं फिगर को। ये क्षेत्र जो आप देख रहे होंगे, ये वाला क्षेत्र है पटना का। और पटना का वो भी कौन सा क्षेत्र है? तो मनेर का क्षेत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा है कि सोन नदी पटना में कहाँ पर अपना जल गंगा से मिलाती है? मनेर। सोन नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? तो रोहतास। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार। सोन नदी का पुराना नाम क्या है? तो सोहना। सोन नदी को सोन नदी क्यों? तो ये सारी जो बातें हैं आपको याद रखनी है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा कोइलवर पुल किस नदी पर बनाया गया है? डेहरी ओन सोन बांध किस नदी पर बनाया गया? ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब सोन नदी के आगे चलते हैं जिनका नाम है पुनपुन नदी। तो मैं अलग अलग तरह करके लिखा हूं ताकि आपको क्लियर अच्छे से हो सके। पुनपुन नदी का बात कर लेते हैं। ये पुनपुन नदी है कौन? तो देखते हैं। पुनपुन में झारखंड और बिहार राज्यों में बहने वाली यह गंगा नदी की एक उपनदी है। ये हमारी पुनपुन नदी है जो झारखंड में बहती है। ये क्षेत्र हमारा नीचे का झारखंड का क्षेत्र है और ऊपर का क्षेत्र जो हमारा है बिहार का क्षेत्र है। यह झारखंड में पलामू जिले में छोटा नागपुर के पठार से उत्पन्न होकर बिहार के गया, औरंगाबाद और पटना जिले से गुजरती है। गया, औरंगाबाद और पटना उत्पन्न कहाँ से होती है? तो पलामू जिला, छोटा नागपुर का पठार। और छोटा नागपुर का पठार बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा रांची छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया था। पटना जिला से गुजरते हुए ये फतुहा में गंगा के नदी में मिल जाती है। तो ये जो है पुनपुन नदी आपको दिख रहा होगा फल्गु में मिलती है, लेकिन नहीं, ये यहाँ पर मिलेगी पटना में फतुहा के पास। और ये क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछा गया है कि पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है, किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है और पटना में अपना जल कहाँ पे मिलाती है। सहायक नदी का बात करें तो राम रेखा, वर्की, मादर, ये सारी, वो मादर नहीं, ये सारी नदियाँ, ये जो है सहायक नदी है किसकी नदी की? तो पुनपुन नदी की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फल्गु नदी की। तो फल्गु नदी के बारे में बड़ा फैक्ट है। फल्गु नदी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि फल्गु नदी के किनारे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में। तो ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा मान्यता प्रदान की गई है बिहार में गंगा नदी को ही। गंगा नदी बिहार की पवित्र नदी, जबकि कर्मनाशा नदी बिहार की सबसे अपवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। यह नदी उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग पठार से निकलकर छोटी छोटी धाराओं के साथ मिलकर निरंजना या लीलांजना के नाम से मुख्य धारा के रूप में बोधगया में के निकट मोहना नामक सहायक नदी के साथ मिलकर विशाल रूप धारण कर लेती है। यानी ये जो हमारी फल्गु नदी है वो भी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से। पुनपुन नदी कहाँ से निकल रही थी? छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार से। ये नदी निरंजना या लीलांजना, आपको कभी कभी ऑप्शन में देता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, और कभी कभी ऑप्शन में फल्गु नदी ना होकर निरंजना नदी होते हैं। तो ये फल्गु नदी निरंजना नदी के ही नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में ये मोहना नामक नदी में आकर मिल जाती है ये फल्गु नदी। इसका यह रूप केवल वर्षा के समय दिखता है, अधिकांश समय यह नदी सूखी हुई रहती है। आपको पता होना चाहिए अभी तो खैर फल्गु नदी में पानी ठीक ठाक होगा। अभी से 1 महीना पहले अगर चले जाते हैं फल्गु नदी को देखने के लिए तो रेत ही रेत दिखता, एकदम सूखा हुआ नदी मिलता आपको। पौराणिक परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो लोग यहाँ पे क्या करते हैं? पितृपक्ष के समय पिंड दान करते हैं अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए, ठीक है।
पौराणिक दृष्टिकोण से यह पवित्र माना जाता है। इस नदी का वर्णन वायु पुराण में किया गया है। पुराण की संख्या कितनी आपको तो पता होना चाहिए। वायु पुराण में किया गया है, भगवान विष्णु के छवि दर्शन का उल्लेख किया गया है। यह नदी हिंदू रीति रिवाजों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ आत्मा की शांति के लिए लोग गया जिला में पिंडदान एवं दुग्ध अर्पण करते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनके पूर्वजों को क्या मिलेगी, आत्मा की शांति मिलेगी। इसलिए ये रीति रिवाज के हिसाब से भी हमारी नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बिहार का सबसे मुख्य फेस्टिवल तो छठ है, आपको पता होगा। तो ये बोलने वाली बात ही नहीं है कि इस नदी में छठ पूजा की जाती होगी। ठीक है, सहायक नदी का बात करें तो खौना, ये क्वेश्चन पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फल्गु नदी की सहायक नदी खौना, झरही, दाहा, सोंडी और तेल, ये सारा ये क्वेश्चन तेल, खौना और सोंडी, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फल्गु नदी को आप देख रहे हो, ये क्षेत्र है, गया से प्रवेश करेगी फल्गु नदी और जाके कहाँ चल जाएगी, जाके सारी की सारी सारा का मिलन गंगा में ही होगा। लेकिन कुछ नदी होगी जो दूसरी नदियों में मिलकर, जैसे फल्गु नदी को ही देख लीजिए, फल्गु नदी की सहायक नदी मेरी मोहना एक है, जाके वहाँ मिल जाती है। निरंजना और लीलांजना नामक मुख्य धारा भी बोध गया में मिलता है फल्गु नदी से, ये बात याद रखिएगा। इसलिए कभी कभी बोला जाता है कि निरंजना नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अगर फल्गु नदी ऑप्शन में नहीं रहा तो। नेक्स्ट पे चलते हैं और ये मेरा लास्ट है, ये हमारा है संकरी नदी, क्यूल नदी और चंदना नदी और अजय नदी। इसमें आपको क्यूल दिख रहा होगा और अजय दिख रहा होगा, बाकी सकरी नदी और चंदना नदी आपको नहीं दिख रहा होगा। लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दिया हूँ, कम से कम आप ये नदी का नाम याद रखना कि अगर ऑप्शन में दे दे कि ये नदी दक्षिण बिहार की नदी कौन सी है, तो एटलीस्ट आपको नाम याद हो। संकरी नदी का बात करते हैं, इसका उद्गम स्थल भी हजारीबाग पठार से होता है। और हजारीबाग का पठार कहाँ है? ऑब्वियस सी बात है, झारखंड से। दक्षिण बिहार की जितनी नदियां हैं वो सारी की सारी नदियां झारखंड से ही निकलती है, झारखंड के पठार से, एक्सेप्ट सोन नदी, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलती है। बाकी सारी की सारी नदियां लगभग छोटा नागपुर के पठार से या हजारीबाग के पठार से निकलती है। यह नदी पठारी भाग से नवादा जिले में गोविंदपुर के निकट बिहार में प्रवेश करती है। सबसे इंपॉर्टेंट, नवादा जिला, गोविंदपुर। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संकरी नदी बिहार में किस जिले से होकर प्रवेश करती है, तो नवादा जिला। यानी बोलने वाली बात ही नहीं है कि नवादा जिला झारखंड को टच करता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बिहार में यह गया, नवादा, पटना, मुंगेर जिले पे बहने के उपरांत यह क्यूल और मोरहर नदियों के साथ गंगा में मिल जाती है। अब ये क्या करेगी, सकरी नदी अपना जल कहाँ मिला देगी, क्यूल नदी में, और क्यूल नदी अपना जल कहाँ गिरा देगी, गंगा नदी में। इसके अलावा हम देखते हैं इस नदी से नहर निकाली गई है जिसमें गया और पटना जिलों की सिंचाई की सुविधा है। नदी का सबसे बढ़िया सुविधा तो एक ये है, सिंचाई की सुविधा, और दूसरा ये होता है कि नदियाँ उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है वर्षा के दिनों में, जिसको हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर और बांगर। खादर को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जबकि बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी फसल की पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा अनाज पैदावार जैसे गेहूँ, धान, मकई, इसके लिए जलोढ़ मिट्टी काफ़ी यूजफुल होती है। अब आते हैं क्यूल। क्यूल का उद्गम स्थल भी कहाँ हो रहा है, हजारीबाग पठार, खगड़िया में हुई है या जमुई जिला में। जमुई जिला, और जमुई जिला के बारे में बताया था कि सर्वे के अनुसार, करंट सर्वे के अनुसार जमुई जिला में सबसे अधिक मात्रा में सोने का भंडार पाया गया है। सतपहाड़ी के निकट बिहार में प्रवेश करती है और कई धाराओं में समाहित होती है। फल्गु, हरोहर, पंचाने, संकरी, ये सारी की सारी नदी क्यूल की सहायक नदी है। अभी मैं सकरी नदी के बारे में बताया कि सकरी नदी क्या करती है, जाकर नवादा से प्रवेश करती है और जाकर क्यूल नदी में मिल जाती है, और क्यूल नदी अपना जल कहाँ मिला देती है, तो गंगा में। अब चलते हैं एक लाइन चंदना को देख लेते हैं और थोड़ा अजय को। अजय तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन चंदना, इस नदी की उत्पत्ति संथाल परगना के पहाड़ी क्षेत्र में होती है। संथाल परगना से याद आ रहा होगा आपको संथाल विद्रोह, इसके बारे में पढ़ना भी, और ये मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, प्री में भी बनता है। संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू। ठीक है, सहायक नदी की बात करें तो कादी, दसजोरे, इसकी सहायक नदी पूछेगी नहीं आपसे। आपसे पूछा जा सकता है सोन की सहायक नदी, फल्गु की सहायक नदी, कोसी की सहायक नदी, घाघरा की सहायक नदी।
ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक हम देखते हैं अजय नदी के बारे में। अजय नदी देखा जाए तो यह नदी बिहार के चकई की पहाड़ी के स्थान से निकलती है। अजय नदी एक ऐसी नदी है जो बिहार से निकलती है, बिहार के चकई पहाड़ी से निकलती है। अभी थोड़ा लाइन डिस्टर्ब हो गया है, लाइव थोड़ा चला गया, देख लेते हैं, अभी तुरंत ठीक कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारी है अजय नदी और ऊपर में एक हमारा जो है ये महानंदा, कभी कभी बीच में ऐसा हो जाता है तो लोड लेने का नहीं, ठीक है, आराम से पढ़ने का। जितनी भी बातें हैं अगर पॉसिबल हो तो कमेंट में हमसे पूछिए, या अगर कोई और बातें इससे रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आराम से पूछ सकते हैं। मेरा ब्रांच है बिहार शरीफ एतबारी बाज़ार नालंदा हेल्थ क्लब के पास। अगर कोई बच्चा आपके जानकारी में हो जो पढ़ना चाहता हो, इकोनॉमिकली वीक हो, आप मेरे पास उसे लाकर पहुंचा दीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी होगी उसे पढ़ाने का, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अब हम चलते, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं। अब सरकार 18% GST ले रही है, लेने दीजिए। हम लोग जो कर सकते हैं इंसानियत के नाते वो हम करेंगे, ठीक है, बाकी उनको जो करना है वो करते रहे। अजय नदी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अजय नदी जिस तरीके से हम ऊपर देखे थे उत्तरी भारत की नदी महानंदा नदी, उसी तरीके से अजय नदी दक्षिण बिहार की सबसे पूर्व नदी है। और दक्षिण बिहार की ये अजय नदी है जो बिहार के जमुई जिला की जमुई पहाड़ी से निकलती है और करीब 132 किलोमीटर का फासला तय करते हुए पश्चिम बंगाल में ये गंगा से मिलती है। ये अजय नदी आपको इधर जाता हुआ दिख रहा होगा, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में अपना जल मिलाएगी गंगा से। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, एक उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी महानंदा जो कहाँ जल मिला रही है, पश्चिम बंगाल में दिख रहा होगा, और एक दक्षिण बिहार की सबसे पूर्वी नदी अजय नदी जो अपना जल कहाँ मिलाती है गंगा में, पश्चिम बंगाल में। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, बार बार पूछा गया है अजय नदी और महानंदा नदी के बारे में। तो यहाँ हमारा बिहार की नदी का वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। इससे क्वेश्चन आते हैं हल्के